देवगढ़ गांव में दो पड़ोसी में कमली और पुटरी रहते थे। पुटरी समझदार और मेहनती औरत थी। वो अपने परिवार का बहुत ध्यान रखती थी। और दूसरी उसकी पड़ोसन कमली और उसका पति दोनों निठल्ले और कामचोर थे। कमली आलसी थी। वो अक्सर पुटरी के यहाँ से कई चीजें चुरा कर ले जाती थी। इस गांव में पानी लाने के लिए मरुस्थल को पार करके कुएं तक जाना पड़ता था। कमली और उसके पति से इतनी मेहनत का काम नहीं होता था, इसलिए कमली पुटरी के पानी का मटका चुरा लेती थी। पुटरी का पति ठाकुर के खेत में काम करता था, पर अब ठाकुर ने अपना खेत किसी को बेच दिया, इसलिए उसे काम की तलाश में शहर जाना पड़ता था। अजी तुम अपना ध्यान रखना, सुना है शहर ज्यादा अच्छी जगह कौन है। अरे तू क्यों चिंता करती है, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। तू यहाँ माई और काजू का ध्यान रखना। हाँ वो तो रखना ही पड़ेगा। तुम लोगों की खातिर ही तो मैं शहर जा रहा हूँ, नहीं तो मारा क्या। नून रोटी खा के भी पड़ा रहता तो कोई बात ना थी, पर अब बुढ़ी माई और काजू की खातिर तो घर में रोटी होनी चाहिए। बात तो ठीक है, काश मैं भी तुम्हारे साथ चलती। अरे तू साथ चलेगी तो इन लोगों का ध्यान कौन रखेगा। अभी तो मन ने भी ना पता कि मैं वहाँ क्या करूँगा, कोई काम मिलेगा कि नहीं। चिंता न करो, कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। भगवान इतने भी निर्दयी कौन ही। ठाकुर जी ने अपना खेत बेच दिया, नहीं तो जाने की कोई जरूरत ना पड़ती, यही मजदूरी करके पड़ा रहता। पर अब तो कोई चारा को नहीं, अठे कोई काम को नहीं मारे वास्ते। सुनो जी, कोई रास्ता ना है के? पति ने ना में गर्दन हिलाई। कल सुबह निकल जाऊंगा। सुबह पति अपना सामान लेकर शहर जाने के लिए निकलता है। बेटा, मेरे जाने के बाद तू ही घर में मरद है, अपनी माँ और दादी का ध्यान रखना, शैतानी करके इनको तंग मत करना, समझा? हाँ बाबा, आप वापस कब आओगे? बेटा जल्दी आऊंगा, मने भी तुम लोगों की याद आवेगी ना। अच्छा माई चालू हूँ, तुम घर की बड़ी बूढ़ी हो, सब संभाल लेना। बेटा मैं सब संभाल लूंगी, तू चिंता ना कर। बस काजू को समझा दे, सारा दिन शैतानी शैतानी। मैंने समझा दिया है, यह बिल्कुल तंग नहीं करेगा। पुटरी एक पोटली लाकर देती है। ये लो, इसमें खाना है, रास्ते में खा लेना। ये लो, मैंने बचा कर रखे थे, आप रख लो, वहाँ शहर में काम आवेंगे। अरे ना ना, ये तुम लोगों के काम आएंगे। रख लो, नहीं वहाँ काम मिलने तक जरूरत पड़ेगी। पति ने पैसे लिए और चला गया। और कमली अपने घर के बाहर खड़ी ये सब देख रही थी। अच्छी नौटंकी लगा रखी है इन सब ने, सबके पति शहर जावे हैं काम करने, और इनको देखो। पुटरी ने अपने यहाँ से उसे घूर कर देखा और मुंह बनाकर चली गई। अरे फिकर क्यों करे है पुटरी, मैं हूँ ना कमली, कसम से अब तने चैन से ना जीने दूंगी। अब देखना, मैं तुझसे गिन गिन कर बदला लूंगी। तूने बहुत मूंग दल्ली मेरी छाती पे। अरे वहाँ खड़ी खड़ी क्या करे, चल अंदर, कोई चाय नाश्ते का इंतजाम कर। इसने भी सारा दिन खाने खाने की पड़ी रहे, जरा काम की बात सोचने लगी तो आ जावे खून पीने। कमली, अरे ओ कमली, अरे कटे गई, अरे ओए कौनी, मरी कौनी, आ रही हूँ। काजू तैयार होकर स्कूल जाने लगा। अरे सुन काजू, इधर आ। काजू ने गर्दन हिलाई। आते हुए एक मोटी मजबूत सी सोटी ढूंढ के लिए आइयो। क्यों, आप मुझे मारोगी? ज्यादा जबान मत चलाया कर, जितना कहा उतना किया कर। बिना सोटी के घर आया ते घुसने ना दूंगी, समझा? पुटरी सिर पे मटका रख कर आई।
पानी के कुएं और स्कूल तक पहुंचने के लिए रेतीला मरुस्थल पार करना पड़ता था। माई, तुम सर पे 2-2 मटके कैसे उठा लेती हो? मरुस्थल में रहने वाले लोगों को पानी लेने दूर दूर जाना पड़े है तो उठाना ही पड़े है। एक आध बार मुश्किल होती है, फिर से आदत हो जाती है बेटा। माई, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मटके मैं उठा लाऊंगा। अच्छा अच्छा, अब बातें मत बना, कुआं आ गया है तो स्कूल जा, मैं पानी भर के घर ले जाऊं। काजू चला गया और पुटरी उसे देखती रही। पुटरी ने पानी से भरे 2 मटके आंगन में रखे। माई, एक मटका यहीं पड़ा है, दूजा अंदर ले जा रही हूँ। माई अपनी चारपाई पर लेटकर खर्राटे भरने लगी। काम निपट गया, माई को खाना दे दूं। वो खाना लेकर आई तो उसने देखा आंगन में पानी से भरा मटका गायब है। माई, ओ माई, उठो उठो। के होया बहू, तने दिख कौनी रहा कि मैं सो रही हूँ। बहू ना होगी, कोई जुल्म हो गया, जगान आ गई। जितना कोसना है बाद में कोस लेना, पहले ये बताओ पानी का मटका कित गया? मैं पी गई सारा पानी, तने दिखे कोनी, मैं बूढ़ी बड़ी इतने पानी का क्या करूंगी? पूरे दिन में 2 गिलास पानी मिल जाए तो बहुत है। मने के पता पानी कहाँ गया, मारे से हिसाब मांग रही है। माई, बात ने समझो, पूरा का पूरा मटका गायब है। मैं इतनी दूर से पानी का मटका उठा के लाई। अरे मने ना पता कटे गया, मारी आंख लग गई थी। हो ना हो जरूर ये कमली का काम है, उसके सिवा यहाँ कौन आ सकता है? पुटरी आंगन में खड़ी होकर चिल्लाती है, कमली, अरे ओ कमली, कहाँ मर गई? बाहर आ तू करम जली। अरे नास बेटी, मैंने करमजली कह रही है, करमजली होगी तू, इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है। तू खाली करमजली को नहीं, 1 नंबर की चोटी भी है। मारा पानी का मटका उठा लेगी, तने शर्म को नहीं आई? अरे राम राम नास बेटी, चोटी होगी तू। थारा पानी चुराना तो दूर, मैं तो थारे घर के पानी ना हाथ भी ना लगाऊं। जबान ने लगाम लगा के रखा कर। अरे तो कटगियो मारो मटको, थारे सिवा कौन आ सके? मने को नहीं पतो, तू जाने थारो काम जाने, थारो मटको जाने कट गयो। आपरी चीज संभाल कर तो रखी, कौन जा दूसरा लोगा पर इल्जाम लगा रही है। चल भाग गठे से नास पीटी। मैं क्यों भागू, तू निकल चोटी काम चोर। तो फिर पागल जैसे चिल्लाती रह बावली, मारो नाम मत ले अपनी जबान से वरना खींच लूंगी, कहकर वहां से चली गई। रहने दे पुटरी, तू उससे ना जीत पावेगी, उसकी जबान नहीं कैंची है। माई, आप ही बताओ, उसके सिवा यहाँ कौन आ सके है? जे 2 ही घर तो है इस आंगन में। मैं सब समझू हूँ, पर तू क्या कर सके है? मैं भी पुटरी हूँ, छोड़ूंगी नहीं इसने। माई, आपने इस कमली को कभी पानी भर के लाते हुए देखा है? कभी ना लाती पानी। इसका घर देखो कैसे चले है, जब देखो तब मारा मटका चुरा ले जावे है। अरे छोरी, मने सब पता है, दुनिया देखी है मने भी। तू जी छोटा मत कर, भगवान सब देख रहा है। तभी काजू एक लंबी मोटी सी सोटी लिए स्कूल से आया। लो माई जी, आपकी सोटी, पता है घनी मुश्किल से मिली है, बस आप इससे मुझे न मारना, बड़े जोर की पड़ती है। ले छोरी, ये तेरा हथियार है, तने इसकी अब घनी जरूरत पड़ने वाली है। अब मारा छोरा बाहर शहर गया है तो सब तने संभालना है, समझी? नाना माई, आप इसे मने ना दो, बाद में खुद ही बातें सुनाओगी, घर की बहू होकर बेइज्जती करा रही है। ना ना, तू इसका जमकर इस्तेमाल कर, मैं थारे साथ हूँ। पुटरी के घर के दरवाजे के पास सूखी लकड़ियाँ चूल्हे के लिए पड़ी रहती थीं। अरे ओ, भूख लाग रही है, चूल्हा जला, खाना पका के खिला दे, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। खाना खाना है तुमको, चूल्हा मैं जलाऊं? अरे खाना तो तुम ही बनाओगी ना, ये तुम्हारा काम है। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी ना है, ले आओ तो बना दूंगी, भूख तो मने भी लाग रही है। लकड़ी? उसे लेने के लिए घड़ी दूर जाना पड़े है, मैं नहीं जाऊंगा। ये नहीं जाएगा तो खाना नहीं बनेगा, बहुत भूख लग रही है। कमली ने धीरे से पति के कान में कुछ कहा और वो हाँ में गर्दन हिलाकर बाहर चला गया। शाम का समय था,
घर में काजू और माई बात कर रहे थे। कमली का पति चुपके से पुटरी की लकड़ियां उठाकर ले जाने लगा। तभी पुटरी सोटी लेकर आ गई। चोर चोर, मानी लकड़ियां चुराता है। उसे सोटी से खूब मारा। अरे तू कमली का पति? वो अपने घर की ओर भागा और कमली उसके पीछे। उसने घर में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। अरे भाग क्यों गया चोर निकम्मा कहीं का? पत्नी पानी चुरावे है, पति लकड़ी चुरावे है। दोनों चोटे बाहर निकलो। आज दोनों को सीधा ना कर दूं तो मारा नाम पुटरी को नहीं। क्या होया? ऐसे भीगी बिल्ली क्यों बने हुए हो? इस पुटरी ने तो मैं बताती हूँ, ज्यादा शेरनी बन रही है, चोटा बोल रही है। अरे नाना, बाहर मत जा। उस पुटरी पर अभी चंडी सवार है। उसकी सोटी बहुत जोर से पड़े है। मारी पीठ छील दी उसने। कमली ने दरवाजे में हुए छेद से झांक कर देखा। पुटरी हाथ में सोटी लिए योद्धा की तरह चिल्ला रही थी। अरे बाहर तो निकलो डरपोक कहीं के। जैसा ही कह रहा है, अभी बाहर जाना ठीक को नहीं। पुटरी शेरनी बनी हुई है, खा जावेगी सबने। माई आंगन में चारपाई बिछाकर लेटी रहती। वो ध्यान रखती कि कमली पानी का मटका ना उठाकर ले जाए। अरे पानी खत्म हो गया, पीने के लिए एक बूंद भी कोनी, खुद ही लाना पड़ेगा। कमली सिर पर मटके रखकर बाहर निकली तो माई को लेटा देखकर, ये बुढ़िया भी मरती ना, चौकीदारनी बन के पड़ी रहे है, मटका उठाने का मौका भी ना देती। कमली ने कुएं में से मटका भरा तो उसे उठाकर देखा। बाप रे, जेते घना भारी है, एक ही उठा लूं वही बहुत है। उसने वो मटका सिर पे रखा, दूसरा खाली ही ले आई। मटका घर में रखते हुए, हे राम, मारी कमर, सिर, मेरे बस का ना है रोज रोज पानी लाना, मुझसे ना होएगा ये काम। कमली ने देखा मटका खाली है। अरे ये तो खाली हो गया, अब फिर पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। सुनो जी, कुएं से पानी भर लाओ। अरे मैं नहीं जाऊंगा, ये तुम्हारा काम है, तुम करो। हमारा काम? तो तुम्हारा क्या है? तुम घर में पड़े पड़े खाते रहते हो, कुछ कमा धमाके भी न लाते। सारे जुगाड़ मैं करती हूँ। अरे मैं नहीं जाऊंगा। निकम्मा कहीं का। उसने बाहर झांका, माई नहीं थी। वो पुटरी का मटका उठा लाई। पुटरी और माई ने बाहर आकर देखा तो वो समझ गए ये कमली का काम है। देखा माई, ये कमली ना सुधरेगी, कुत्ते की तुम है, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। जे हो गया, सारा पानी गिर गया। जे मटका अपने आप कैसे टूटा? जरूर पुटरी का काम है। पुटरी, अरे ओ पुटरी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? क्यों गला फाड़ के चिल्ला रही है? लचक जावेगा, मैं ना घुसी तेरे घर में। अच्छा नास पीटी, तेरे सिवा और कौन है यहाँ जो ऐसी हरकत करेगा? जो मारा मटका चुरा सके है वो थारे घर में भी घुस सके है। सोटी देखकर कमली डर कर वहां से चली गई। इसकी सोटी कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, अगर इसे अभी नहीं रोका तो जीना मुश्किल कर देगी। सरपंच जी, आप जानते हैं आजकल क्या हो रहा है गांव में? जो कहना चाहती हो सीधा सीधा कहो, हमारे पास और भी घने काम है। सरपंच जी, वो पुटरी है ना, जब से उसका पति शहर गया है वो जादू टोना करने लगी है।
सच्ची सरपंच जी, मैं उसकी पड़ोसन हूँ, मुझे सब पता है। हाँ? तुम सच कह रही हो? एकदम साची सरपंच जी, पूरा गांव डरता है, उसकी सोटी में इतनी ताकत है। आप ही सोचो, फिर भी पूरा गांव डरता है उससे। एक औरत में इतनी ताकत ना होवे है, जे टोना करे है जिससे इसको शक्ति मिलती है। ठीक है, गंभीर मामला है। मैं बाकी पंचों के साथ मशवरा करके कुछ करता हूँ। सरपंच जी, एक विनती है, किसी को पता न चले मैंने आपको ये बात बताई है। मैं पुठरी की पड़ोसन हूँ, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सरपंच ने हाँ में गर्दन हिलाई। दो आदमी पुठरी के घर में घुस गए। अरे रे, कहाँ घुसे जा रहे हो तुम लोग? ओ माई, ज्यादा चिल्लाओ मत, हमें पंचायत ने भेजा है, तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। बाहर जाके चारपाई पे चुपचाप बैठ जाओ। उन आदमियों ने सारा सामान बाहर फेंक दिया। एक खिलौना फेंकने लगे। रुको, ये खिलौना हमारे काजू का है, इधर दे दो। ए पोटरी, हमारे काम में दखल मत दे, हम जो कर रहे हैं करने दे, टोका टाकी मत कर। वाह, घड़े चंट हो तुम लोग। तलाशी के नाम पे घर की 10 चीजें तोड़ दी। ये सब सामान तुम्हारा बाप वापस लाके देवेगा। ए, जुबान संभाल के, बाप पे मत जा, अच्छा नहीं होगा। छोरी तो चुप हो जा, इन मुस्टंडों के मुंह मत लाग। तुम दोनों सास बहू को इतनी परेशानी है तो जाके पंचायत से बात करो, हमें उल्टा क्यों बोल रही हो? चौपाल पे पंचायत लगी। पुठरी अपनी सोटी लिए शेरनी बनकर चिल्लाई, के सरपंच जी की नाटक लगा रखा है तुमने? इन लोगों को हमारे घर की तलाशी के लिए क्यों भेजा? कहते हुए उसने जोर से सोटी जमीन पे मारी। इससे सरपंच डर गया। छोरी, आराम से बात कर। हमारे घर तुमने 2 आदमी भेज दिए बिना बात के, और मैं तुमसे आराम से बात करूं? सुनकर सरपंच चुप हो गया। चुप क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देते? सरपंच जी, जवाब दो। इसने सोटी देखी है इसकी, तुम जवाब दो। बावले हो गए हो, मैं क्यों जवाब दूं? सरपंच तुम हो, जवाब दो। बात ये है कि बात है, ऐसा क्या किया हमने कि तुमने बिना बताए तलाशी के लिए हमारे घर 2 आदमी भेज दिए? सरपंच, घर में खाली औरतें हैं तो ये तुम न समझना कि कोई कुछ ना बोलेगा। मैं बोलूंगी और अब जो कोई घर में घुसा तो मारे से बुरा कोई ना होवेगा। कहकर वो चली गई। अच्छा हुआ चली गई, ये तो सच में किसी के बस में नहीं है। इसको बस में करना होगा, वरना ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल बन जाएगी। पंचायत ने एक औरत को पुठरी और उसके घर पर 24 घंटे नजर रखने को कहा। वो औरत बड़ा सा घूंघट निकालकर उसके आसपास घूमती रहती। छोरी, मने कुछ गड़बड़ लागे है, वो लुगाई घनी देर से यहीं आसपास घूम रही है। माई, हो सके हम पे नजर रखने आई है। अब क्या करें? आप चिंता मत करो, इसने तो मैं देख लूंगी। आप आंगन में मत सो, भीतर चलो। पुठरी और माई भीतर चले गए। औरत ने देखा वो दोनों बाहर नहीं आ रही हैं, तो वो उनके घर में झांकने लगी। तभी पुठरी आई और उसे थप्पड़ लगा दिया। नास बेटी, हमारे घर में झांका झांकी करे है, तने शर्म ना आवे? तभी माई ने सोटी लेकर पुठरी को दी तो वो औरत डर कर वहाँ से भाग गई। सरपंच जी, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने जानबूझकर मुझे वहाँ मार खाने के लिए भेज दिया। अब ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि सच में पुठरी जादू टोना करे है? अरे, उसे कोई टोने वोने की जरूरत ना है, वो तो चंडी है, चंडी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देख के कोई भी डर जावे। रात को 2 आदमी पुठरी के घर के बाहर कंबल ओढ़कर अंधेरे में लालटेन लेकर छिपकर खड़े हो गए। अरे, जे सरपंच ने क्या आधी रात को इस घर में नजर रखने भेज दिया? वो कह रहे थे इस घर में कोई जादू टोना हुआ है। जे बात तने पहले क्यों ना बताई? आता ही कोनी। तभी किसी औरत की पायल और कंगनों की आवाज आने लगी। दोनों आदमी डर गए। आवाज तेज होने लगी। उन्हें ऐसा लगा कोई उनकी ओर बढ़ रहा है। दोनों आदमी डरते हुए पीछे होते हुए पुठरी के घर के दरवाजे से टकरा गए। खोलो 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 भाई, दरवाजा खोलो। माई ने दरवाजा खोला तो दोनों अंदर घुस गए। वहाँ कोई है, बचा लो माई। आवाज और तेज हो गई।
सबने लालटेन लेकर खिड़की में से देखा कि कमली बाल खोले पैर पटकते हुए चली आ रही है। पंचायत में सरपंच जी, पोटरी ने तो हमारी जान बचाई है, और रही जादू टोने की बात, तो आधी रात को ये कमली भूतनी की तरह बाहर अकेले, अरे मैंने तो बताते भी डर लगे है। क्या बात है कमली, तू तो हमारे पास इसकी शिकायत लेके आई थी और तू खुद ही, अरे शर्म को नहीं आवे तने? सरपंच जी मैं बताता हूँ, इस कमली ने नींद में चलने की आदत है, रास्ते में जो कोई भी चीज आवे है पटक देवे है। कल रात को मैंने इसको रोकने की घड़ी कोशिश की तो जे मारे को धक्का देके निकल गई जी। तो जे बात थी तो तूने हमें पहले क्यों ना बताई? इसने मना किया था जी, इसलिए। कमली ने पुटरी से उसकी सोटी छीनी। उसका पति भागा और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागी। निकम्मे, आज छोड़ूंगी नहीं तने। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटे को भी दबाएं। हाँ बिल्कुल। फिर मिलते हैं।